हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैसे अगर आपका डाटा अगर किसी दूसरे एक्सेल की फाइल में है और आप उस डाटा को दूसरे एक्सेल की फाइल में पिवोट टेबल के माध्यम से, जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें इंपोर्ट करा दिए हैं और आप अचानक से कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने से डाटा डिलीट हो गया और उसको चाहते हैं कि नहीं इसी से हमारा वो डाटा इंसर्ट किया जाए, पिवोट टेबल में हर एक डाटा आ जाए। वो कैसे होगा, एक बार आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। जैसे आपने इस डाटा में देखिए, ये आपका पिवोट टेबल सेकंड फाइल का डाटा है और ये फर्स्ट फाइल का डाटा है, जो कि इसी में से डाटा को इसमें पिवोट टेबल में बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देखिए ये डाटा जो दिख रहा है, ये से यहाँ से पिवोट टेबल के माध्यम से बनाया गया है। हम चाहते हैं कि ये डाटा डिलीट भी हो जाए और ये डाटा भी आ जाए, तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको हटा देना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देते हैं डिलीट। जैसे डिलीट करते हैं उसके बाद इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे देखिए डाटा हमारा वो पड़ा ही है, लेकिन हम अगर इस पिवोट टेबल के अंदर किसी को भी अगर चाहते हैं कि इंसर्ट करें कंट्री, तो ये हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो ये ट्रिक कैसे काम कर रहा है ये सीखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और हमारे इस फैमिली में आप अगर विजिट किए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पे है एक सेल का पूरा सीट, तो हम इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद हमारे सामने एक और भी यहाँ फाइल दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इस डाटा के प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स पिवोट टेबल के माध्यम से इस सीट में बनाएंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने सेलेक्ट कर रखा है, और इंसर्ट में आके यहाँ पे पिवोट टेबल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और एडिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करके इस फाइल का जो डाटा है हम इसमें तैयार करेंगे। तो यहाँ लोकेशन में देते हैं यहाँ पे और कर देते हैं यहाँ पे ओके, कुछ इस प्रकार से, और ये हमारा डाटा आ गया। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ पे हम क्वार्टर को रख लेते हैं कॉलम में। इसके बाद हम यहाँ पे रीजन को रख लेते हैं रो में और टोटल को रख लेते हैं वैल्यू में, इस प्रकार से। इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं और यहाँ डाटा में आते हैं और यहाँ सेव सोर्स डाटा विथ फाइल, इसको अनचेक कर देते हैं। उसके बाद करते हैं ओके, ओके करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम कट करते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सेव। सेव करके इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर, जो हमारा यहाँ पे पिवोट टेबल का एक फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर, जो कि इसके साथ में रहेगा। तो यहाँ क्लिक कर लिए और करते हैं ओके। अब ये हो गया, ये डाटा हमारा है। इस डाटा को हम जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसको ख़त्म करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया और कर दिया इसको डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए अब यहाँ इनेबल कंटेंट, हम इसको करते हैं ओके और करते हैं इनेबल, इस तरीके से। और हम चाहते हैं कि नहीं ये जो रीजन है इसको हम यहाँ पे रखें। और देखिए यहाँ बता रहा है जो डाटा था हमारा टेबल 1 में, फाइल 1 में, एक्सेल की जो फाइल थी, वो डाटा इसको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे नेम पे क्लिक करते हैं तभी कह रहा है डाटा नहीं मिल रहा है कि हम उस डाटा को कहाँ से लाएं। और इसके बाद फिर से अगर आप किसी और पे भी क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ हम डेट पे क्लिक कर दिए तभी, यानी कि इसको ये डाटा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो नहीं ला पा रहा है। तो हम वो डाटा कैसे लाएंगे चलिए देखते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे काट देते हैं इसको इस प्रकार से, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और हम कंट्रोल जेड करके उस पुरानी फाइल को ले लेते हैं जो हमारी फाइल थी, कुछ इस प्रकार से। और हम यहाँ से ये सब फाइलें जो हमारी एडवांस आई हुई है इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं यहाँ से इस प्रकार से, और सेल का डाटा यहाँ पे है। और एक फाइल हम और ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको रीस्टोर कर लेते हैं। अब हम ईस्वी में इस फाइल का डाटा पूरा उसमें इंपोर्ट कराएंगे। यहाँ क्लिक करके पिवोट टेबल में आते हैं और इसके बाद एडिटिंग वर्कशीट और यहाँ से क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इस वाले सीट पे और यहाँ लोकेशन देते हैं और करते हैं ओके। अब यहाँ करते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम फिर आते हैं यहाँ पे क्वार्टर पे ले लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम
यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर टोटल पे वैल्यू करते हैं, फिर यहाँ पे हमको रीजन मिलेगा, यहाँ पे रीजन को हम यहाँ पे करते हैं रो में। कुछ इस प्रकार से हमारा डाटा मिल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस ऑप्शन में आते हैं यहाँ पे और डाटा में आते हैं, और ये जो हमारा सेव सो डाटा है इसी को चेक करने, यानी जो चेक है इसको चेक करने देते हैं और कर देते हैं ओके। और इसके बाद इसको करते हैं कट और इसको सेव करते हैं किसी दूसरे नाम से। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे क्यू के नाम से सेव कर दिए, और इसको हम डेस्कटॉप पे करते हैं। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे करने के बाद यहाँ पे हम पिवोट टेबल में ही करते हैं यहाँ सेव। अब सेव करने के बाद ये जो डाटा है इसको करते हैं कट, और यहाँ प्रिंटिंग के ऑप्शन से यहाँ पे क्लिक करके करते हैं इसको डिलीट। अब ये डाटा डिलीट हो चुका है। फिर से हम इसको करते हैं ओपन। अब जैसे ओपन करेंगे यहाँ बता रहा है कि इनेबल कंटेंट, जैसे इनेबल कर दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कैटेगरी पे क्लिक। देखिए कैटेगरी पे क्लिक कर दिए, नेम पे क्लिक कर दिए, डेट पे क्लिक कर दिए। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ऑटोमेटिक ये हमारा ये आ जा रहा है इस प्रकार से। तो ये हमारा जो डाटा था वो डिलीट हो चुका है, तब पर भी इसके अंदर हमारा आ ही रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम बचे हुए जो हमारे डिलीट डाटा है उसको भी इसके अंदर इंपोर्ट करके रख सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे है, अगर मान लीजिए क्लिक कर लेते हैं और एनालाइज में आते हैं और यहाँ ऑप्शन में आते हैं और फिर से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको सेव सोर्स डाटा पे क्लिक करके करते हैं ओके। और यहाँ पे हम करते हैं कट, इसको करते हैं सेव। फिर से हम इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं ऑर्डर्स पे यहाँ पे, तो ये कहेगा डाटा नहीं है, डाटा यानी कि हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इस प्रकार से वो हटा देंगे तो डाटा वो नहीं ला पाएगा यहाँ से। फिर देखिए अगर नीचे हम यहाँ से क्लिक करते हैं, फिर सिटी पे क्लिक करते हैं, देखिए नहीं ला रहा है यहाँ पे, यानी कि उसको अगर हम अनचेक कर देते हैं तो हमारा डाटा जो डिलीट किया गया है वो डाटा को दोबारा फिर नहीं ला सकता है। और अगर यहाँ पे हम फिर से क्लिक करके यहाँ एनालाइज में आते हैं और ऑप्शन में आते हैं, देखिए इस प्रकार से, तो हमारा डाटा दिखाई नहीं रहा है, हमारा डाटा वो है ही नहीं। यानी एक बार डाटा गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए कि एक बार डाटा डिलीट होने के बाद वहाँ पे चेक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी डाटा को डिलीट करने से पहले अगर वहाँ पे हम उसको चेक कर देते हैं तो हमारा डाटा डिलीट होने के बाद भी वो हमारा सिक्योर पड़ा रहेगा। सो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।